सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर भाजपा की अहम बैठकें आज से शुरू। प्रदेश कोर कमेटी और पदाधिकारियों की होगी बैठक। कल होगी प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक। बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रहेंगे मौजूद। सीएम विष्णुदेव साय, किरण देव और पवन साय करेंगे मार्गदर्शन। आगामी कार्य योजनाओं और संगठनात्मक मुद्दों पर होगी चर्चा। कार्य समिति बैठक में राजनीतिक और शोक प्रस्ताव भी किए जाएंगे पेश। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रिंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रिंस, भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठकें आज से शुरू होंगी। आगामी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। लगभग हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। सीएम विष्णुदेव साय सरकार लगभग हर स्तर पर कमल खिलाने का प्रयास कर रही है, सफल भी हो रही है, लेकिन एक बार फिर चुनावी मोड में बीजेपी। तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की और कोर पदाधिकारी की जो बैठक है वो शुरू हो रही है और ये बैठक जो है कंटिन्यू चलेगा। कल से जो है कार्य समिति की बैठक चालू हो रही है और तो कुल मिला के कहें तो अब जो भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो बैठक का दौर है वो सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि आने वाले समय 2028 में चुनाव है और चुनाव की रणनीति को लेकर अभी से ही बीजेपी जो है वो आगे चल रही कि किस तरीके से रोड मैप होगा, क्या चीजें जो है वो सुधारने की जरूरत है, क्या चीजें बेहतर करने की जरूरत है, तमाम चीजों को लेकर जो बैठक का दौर है वो चालू होगा। तो आपको बता दूं कि कोर कमेटी की बैठक जो है नए कोर कमेटी बनने के बाद पहली बार हो रहा है और इस बैठक में जो है राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी रहेंगे, संगठन के पवन साय भी रहेंगे। तो कुल मिला के कहें तो तमाम बड़े जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और आने वाले आगामी कार्य योजना को लेकर किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जाएगा, क्या क्या चीजों पर जो है वो फोकस किया जाएगा, संगठन में किस तरीके से सुधार करना होगा, संगठन में किस तरीके से बदलाव की जरूरत है या फिर उसमें और कैसे मजबूती ला सके, तमाम चीजों पर बैठक में लगातार चर्चाएं होगी। लेकिन कुल मिला के कहें ऐसा तो जिस तरीके से अब चुनावी मूड पे जो है वो बीजेपी नजर आ रही है। हालांकि चुनाव भी 2 साल बचे हुए, लेकिन अभी से ही कार्य योजना की शुरुआत जो है बीजेपी कर रही कि किस तरीके से तमाम चीजों को जो है रखा जाए, क्या मुद्दे होंगे जिसे लेकर लोगों के बीच जाएंगे, किस तरीके से योजनाओं के लेकर वो है जानकारी देंगे, साथ ही साथ अपनी बेहतर प्रदर्शन को कैसे लोगों तक पहुंचाएं और संगठन में किस तरीके से काम हो रहा है, संगठन की जो अंदर की अंदरूनी बातें हैं, अंदरूनी जो कार्य योजना है उसको किस तरीके से मजबूती किया जाए, क्योंकि आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी कर सके। इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया। आज जिस तरीके से मैंने कहा कि कोर कमेटी की पदाधिकारी और की बैठक होगी, साथ साथ कल जो है कार्य समिति की हम बैठक जो है वो होगा। जी बिल्कुल प्रिंस, माना जा सकता है कार्य समिति की बैठक जिसमें अहम विषयों पर विचार विमर्श किए जाएंगे और जिस प्रकार अनेक प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में बेहतर प्रदर्शन किया है और अब माना जा सकता है एक बार फिर नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, नए नेताओं का कद बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, थोड़ी सी जो है परिवर्तन संगठन में होना है। जिस तरीके से जो जानकारी है, अब जो 5 राज्यों के चुनाव में जिनको जिम्मेदारी मिली थी बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ वो तमाम जो नेता हैं जो अपने अपने समर्थक को लेकर वहाँ तमाम चीजों को जो है मोर्चा संभाला और अब जो जानकारी है ऐसा उसके अनुसार अगर हम बात करें तो जो नितिन नवीन की नई टीम है उस पर कहीं न कहीं बीजेपी की कुछ लोगों को जो है वो जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि आने वाले समय में किस तरीके से रोड मैप होगा, तमाम चीजों पर बैठकें तो होगी ही, लेकिन जो संगठन की थोड़ी सी जो परिवर्तन भी आ सकता है कि नए चेहरे को भी नितिन नवीन की टीम में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि नितिन नवीन जो है छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे जो नेता हैं उनके करीबी माने जाते हैं, उनको कहीं न कहीं इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब नितिन राष्ट्रीय अध्यक्ष है और साथ ही साथ 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उस पर जो है छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है अहम जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम जो मंत्रिमंडल है उसकी बात करें, तो सबको अलग अलग दायित्व दिया गया था और कहीं न कहीं इस दायित्व में उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की और आज जिस तरीके से बात करें तो बैठक का दौर भी होना है और आने वाले समय में इन तमाम जो जिनके समर्थक है जो और कुछ नए चेहरे हैं जिनकी उम्मीद जो होगी पार्टी में, उसको कहीं न कहीं
कुछ बड़े चेहरे के तौर पे, कुछ बड़े दायित्व के तौर पर जो है वो दिया जा सकता है जी। प्रवीण, अंतिम सवाल आपसे, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, हमने पहले भी जिक्र करा कि हर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है और माना जा सकता है काफ़ी मजबूत स्थिति में इस वक्त छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन क्या इस रणनीति को, क्या इस तैयारी को आगामी चुनाव की तैयारी माना जाए? बिल्कुल ही सर, जिस तरीके से आपने कहा कि हर तरफ से बेहतर तो है, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अभी से जो चुनाव की तैयारियां हैं वो नजर करते हुए नजर आ रही थी कि इस तरीके से अगर हम बात करें तो हाल ही 2028 में चुनाव हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन जो बैठक का दौर है, जो रणनीति है, जो रोड मैप है, वो अभी से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो तैयार करना शुरू कर दी थी, क्योंकि आने वाले समय में उनके ऊपर ज्यादा कार्य योजना का लोड ना हो, किस तरीके से जनताओं को जो है वो बीच में पहुंच सके और अधिक से अधिक जनताओं का, जनता के जो जनता तक पहुंचकर जो है वो कहीं न कहीं अपने फेवर में कर सके, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि 2028 में चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी को पता है कि किस तरीके से चुनाव की रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से उनका रोड मैप होगा, क्या क्या चीजें में सुधार करने की जरूरत है, क्या क्या चीजें संगठन में परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि चुनाव जब 2 साल बचा होता है तब आने वाले इस साल के बाद तो आने वाले जो साल है वो चुनावी साल होता है, तो उस समय जो है तमाम तैयारियां जो है वो जोरों पर रहता है, और सभी पार्टियों का, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी साल पर एक्शन मोड पर रहते हैं, तमाम चीजों को लेकर जो है वो आक्रामक रहते हैं। तो लेकिन जिस तरीके से जो रणनीति है, रोडमैप है, बैठकें हैं, वो पहले से ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने करना शुरू कर दिया, और अभी से ही दायित्व जो है वो सौंपने की जो सिलसिला है वो कहीं न कहीं शुरू हो चुका है, क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो ऐसे में जो जिनको जिनको दायित्व दिया जाएगा उसका कैसे बेहतर प्रदर्शन होगा, कैसे वो सीधा लोगों से कनेक्ट हो सके, कैसे आने वाले चुनाव में जो है वो फायदा बीजेपी को मिल सके, क्योंकि अभी से ही दायित्व दिया जाता है तो कहीं न कहीं वो चीजें जो है आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट होते हुए जो है जमीनी हकीकत में नजर आएंगी जी। जी बिल्कुल प्रिंस, माना जा सकता है एक बार फिर चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी। आपका धन्यवाद प्रिंस, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।